हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। एक नए व्लॉग में सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड, ये वाला व्लॉग है सैटरडे का और टाइम हो रखा था सुबह के लगभग 10:15 का। तो यहीं से मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया है। इसके पहले जो भी घर के काम होते हैं वो छोटे मोटे वो मैं साफ़ सफाई वाले कर चुकी हूँ। और इसके बाद खाना वाना जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड जी भी निकल गए अपने काम पे। तो बस आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत भी डाउन थी और कुछ मुझे काम वगैरह घर के करने थे। तो मैंने सोचा चलो छुट्टियां बची भी हैं तो आज मैं ले लेती हूँ ताकि ये सारे काम मेरे कंप्लीट रहें और संडे मेरा आराम वाला रहे थोड़ा। तो इसीलिए मैंने ये छुट्टी ली है और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई वाले काम में। तो मुझे ना आज काफ़ी सारे काम थे, बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी थी, रूम वगैरह सब अच्छे से सेट करने थे। तो मैंने कहा चलो आज छुट्टी के दिन का सदुपयोग करते हैं। तो सारे काम खाने पीने वाले करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई बेटे के रूम में। तो यहाँ पे कपड़े का ना एक बड़ा सा लॉट इकट्ठा हुआ था जो कि मुझे फ़ोल्ड करना था। तो फटाफट मैंने सबसे पहले उसको फ़ोल्ड किया है, उनकी जगहों पे लगाया। और कपड़े ना सर्दियों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्या बताऊँ, क्योंकि अभी जो मौसम है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा दिन में धूप भी निकलती है और बेटा ना खेलता है। तो फिर उसके डेली समझ लीजिए उसकी मुझे 2 से 3 जोड़ी कपड़े वॉश करने होते हैं। और ये सब कपड़े ना मोटे भी होते हैं तो हाथ से हमेशा धुला भी नहीं जाता है, इतना ज़्यादा उसमें गंदगी वगैरह लगा लेता है तो बिना मशीन में धुले होता भी नहीं है। तो इसलिए मैं हर रोज़ शाम को ना इवनिंग टाइम में मशीन लगा देती हूँ एक दफ़ा, और एक्स्ट्रा होता तो मॉर्निंग टाइम में भी एक बार लगा देती हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कितने सारे कपड़े डेली टू डेली वॉश किए जा रहे हैं। तो फिर वॉश करने के बाद उसको फैलाना पड़ता है क्योंकि हल्की फुल्की हवा धूप तो लगानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर से उनको फोल्ड करना तो मतलब काम कहने को होते हैं। और ठंडियों में तो मुझे लगता है काम कुछ ज़्यादा ही इस तरह वाले कपड़े वाले तो बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे जो भी कपड़े थे उनको मैंने फोल्ड करा, बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के अच्छे से सेट कर दिया है। तो ये रूम देख सकते हो काफ़ी हद तक अच्छा लगने लग गया है। और इसके बाद बारी आती है पूरा झाड़ू वगैरह लगाने की। तो डस्टिंग वगैरह इस रूम की करने के बाद फटाफट मैंने पूरे रूम में झाड़ू निकाला है। तो बेटे जी के रूम में समझ लीजिए डेली इसके सारे सामान जो बुक्स वगैरह रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, प्रॉपर सेट करनी पड़ती है। क्योंकि शाम टाइम में जब भी वो पढ़ने बैठता है ना तो उसके बाद वो अपनी कलाकारी स्टार्ट करता है। सीज़र वगैरह से ना कितने सारे पेपर वगैरह वो कटिंग कर करके पता नहीं कौन कौन सी डिज़ाइन बनाता है। जिसके भी घर में बच्चे मेरे बेटे की एज के होंगे ना तो वो समझ सकते होंगे, सबके बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे ही कलाकारी करते होंगे। तो मतलब डेली टू डेली मुझे उसका रूम अच्छे से सेट करना पड़ता है, सारी चीज़ों को प्रॉपर रखना पड़ता है क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा उनको समझ तो रहती नहीं है। हाँ ये है कि वो खुद से अपने बैग वगैरह सेट करता है, रेडी वगैरह भी खुद से होता है, पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान मुझे खुद भी रखना पड़ता है। खैर उसका रूम सेट करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे बेडरूम में। तो अब यहाँ का बिस्तर वगैरह सेट करूँगी। मॉर्निंग में ये सारे काम नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हम रात में यूज़ किए होते ना वो ऐसे ही बिखरे पड़े थे। कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं सुबह सुबह ही इनको सेट करके रख देती हूँ, फोल्ड करे रहती हूँ। बट आज ना थोड़ा सा बेटा लेट में उठा था, इसकी वजह से ना मैं इसको यहाँ पे हटा के सेट नहीं कर पाई थी। और मैं ना उस समय खाना वाना की प्रिपरेशन में लगी थी इसलिए ये वाले काम में से छूट गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी रूम सेट करने आऊँगी तो ये सारी चीज़ें भी फोल्ड कर दूँगी। तो सबसे पहले जितने भी ब्लैंकेट्स थे उनको मैंने यहाँ पे फोल्ड करे हैं। और इस समय ना अभी मैंने हैवी वाला ब्लैंकेट्स नहीं यूज़ करना स्टार्ट किया क्योंकि रात में ना उसको ओढ़ लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी होने लग जाती है। तो इसीलिए अभी नॉर्मल वाले ब्लैंकेट्स ही हम यूज़ कर रहे हैं। और ठंड भी ना सुबह शाम वाली ही ज़्यादा रहती है, दिन में तो थोड़ी सी नॉर्मल मौसम है क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही है अभी। तो उतनी ज़्यादा ठंड दिन में नहीं लगती है, तो काम जितने होते हैं वो आराम से सारे हो जाते हैं। और थोड़ा दिन भी है वो भी थोड़ा सा जनाई देता है। मतलब शाम के 3 बजे तक आप नॉर्मल आराम से अच्छे से काम कर सकते हो, उसके बाद ही ठंड लगना स्टार्ट होती है। तो धूप का तो एक बेनिफिट ये है कि मतलब उतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है और काम भी थोड़े से आराम से हो जाते हैं। तो आज मैंने ना तीनों रूम की बेडशीट चेंज की हैं। तो यहाँ पे इस वाले रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी, झाड़ के दूसरी बेडशीट लगा दी है। हेडबोर्ड वगैरह को अच्छे से मैंने यहाँ पे डस्टिंग ग्लव्स की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया है। साथ ही में मैं अलमीरा वगैरह पे भी और मिरर वगैरह पे भी एक एक बार पूरा हाथ मारती चल रही हूँ, जिससे ना जो भी हल्की फुल्की भी धूल मिट्टी जमी हो वो सारी क्लीन हो जाए। बेड को भी चारों तरफ से मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और भी मैंने ना नॉर्मल बेडशीट ही यहाँ पे लगाई है, अभी मैंने वूलन वाली बेडशीट नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास अभी
इलास्टिकेटेड वाली वूलन बेडशीट नहीं है, जो कि मुझे भी मंगवानी है। और पिछली सर्दियों में मैंने ना वो जो नॉर्मल वाली जो वूलन बेडशीट होती है तो वही यूज़ की थी। तो वो ऐसे होता है ना कि हल्का फुल्का वो मतलब सिकुड़ जाती है, अगर आप रात में यूज़ करो ना तो सुबह वो जल्दी से मुड़ जाती है, तो उसको डेली मुझे अच्छे से सेट करना पड़ता है। इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि, और वो ना थोड़ा मेरे ये वाले बेड पे छोटी भी पड़ती है, तो इसके लिए मैंने इस बार इलास्टिकेटेड बेडशीट लेने का सोचा है, तो जो कि मैं जल्द ही परचेज़ करूँगी। तो जब भी वो मैं परचेज़ करूँगी तो उसका मैं क्वालिटी वगैरह और लिंक वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो सारे मैंने बेटे के रूम में रख दिए हैं, क्योंकि अभी ना दिन में वो तो यूज़ होने नहीं है, तो मैंने उसको उसके बेड पे साइड में रख दिया है, क्योंकि उस वाले रूम का यूज़ कम ही होता है, बेटा ही उसमें जाता है, तो वो ऐसे ही वो बेड खाली रहता है, तो इसलिए मैंने उसमें साइड में रख के बाकी यहाँ पे एक दोहर लगा दिया है और बिस्तर को अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब बारी थी यहाँ पे जो साइड में रखा हुआ है ऑर्गेनाइज़र, इसको सबको क्लीन करने की। तो इसमें जितने भी सामान रखे हैं जो कि विंटर के डेली यूज़ वाले बॉडी लोशन वगैरह क्रीम वगैरह हैं, तो इन सबको भी मैंने अच्छे से इसके पोंछ के और ऑर्गेनाइज़र को भी अच्छे से झाड़ के वापस से रखा है। और अब बारी थी पूरे रूम में झाड़ू निकालने की। तो यहाँ पे मैं खिड़की वगैरह को भी झाड़ दे रही हूँ साथ ही साथ, ताकि इसमें हल्के फुल्के जो भी जाले वगैरह लगते हैं या फिर जो गंदगी जमा होती है वो सारी क्लीन हो जाए और रूम भी साफ़ सुथरा लगे। और पूरे रूम में मैंने लगा दिया था झाड़ू। अब आ गई थी मैं सीधे आगे ड्राइंग रूम में। तो अब इसकी भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी। मॉर्निंग में इस रूम में मैंने हल्का सा झाड़ू निकाला था आगे आगे, बाकी मुझे अभी जो डीप क्लीनिंग है वो सारा करना है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया ना कि आज मैंने सारे रूम में बेडशीट चेंज करी है, तो बस यहाँ पे जो दीवान है इसके भी बेडशीट चेंज करनी थी, तो फटाफट मैंने इसको भी हटाया है। एक नॉर्मल जो कॉटन क्लोथ होता है उसी की हेल्प से मैंने पूरे दीवान को अच्छे से साफ़ किया, साथ में साइड टेबल वगैरह को भी झाड़ दिया है। और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ बेडशीट। और बेडशीट वगैरह अगर आप चेंज कर दो ना तो रूम का लुक भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चेंज सा लगने लग जाता है और रूम में अपने आप ना थोड़ा सा नयापन आने लग जाता है। तो बस फटाफट यहाँ पे मैंने चारों तरफ से बेडशीट को अच्छे से टक इन कर लिया, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, बार बार निकले नहीं। और इस तरह से जब मैं इसको टक इन कर देती हूँ ना तो ये बेडशीट मतलब हटती नहीं अपनी जगहों से और आराम से स्टे रहती है अच्छे से। बस यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद मैंने साइड में यहाँ पे एक हल्का सा ब्लैंकेट्स रख दिया है, ताकि अगर दिन में यूज़ करना हो तो फिर आराम से वो रहे, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड तो दिन में लगती ही है। अब बारी थी यहाँ पे सोफ़े को क्लीन करने की, तो बस इसको भी मैं हल्का सा झाड़ दे रही हूँ। वैसे ना सोफ़ा क्लीन था, बट एक एक बार ना मैंने इस पे भी चारों तरफ कपड़ा घुमा दिया है, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि धूल मिट्टी हल्की फुल्की लगी होती है पर वो हमारे देखने में ना पता नहीं चलती। फिर हल्का सा झाड़ दो तो जो भी रहती है वो क्लीन रहती है, तो इससे ना चीज़ें हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती हैं और लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। तो बस सोफ़े को मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं ना इसके ऊपर एक नॉर्मल सा बेडशीट लगा देती हूँ, ताकि ना मैं जब साफ़ सफाई करूँ तो उसकी गंदगी उस पर उड़ के जमे ना और वो वापस से गंदा ना हो। तो रूम में झाड़ू लगाना था, इसलिए मैंने ना कालीन को हटा के बाहर रख दिया है, ताकि ना मैं अच्छे से पूरे रूम को साफ़ सुथरा कर सकूँ। और आज मुझे ना पूरे रूम में पोंछा वगैरह भी लगाना है, नहीं तो ऐसा होता है ना कि मैं कालीन को हल्का हल्का हटा हटा के झाड़ू निकाल देती हूँ डेली। तो आज मुझे पोंछा लगाना था, इसलिए मैंने कालीन को बाहर रख दिया है। उसके बाद मैं लग गई डस्टिंग के काम में। तो यहाँ मैंने साइड वाले जो अलमीरा है उसको मैंने यहाँ पे क्लीन किया, साथ में साथ ये जो साइड कैबिनेट्स है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। खिड़की वगैरह पे मैंने एक एक बार कपड़ा घुमा दिया है। तो जब इस तरह की साफ सफाई होती है ना तो रूम ऑटोमेटिक चमक उठता है। जब हर जगह हाथ घूम जाता है एक बार हर चीज़ों पे, अगर आप हाथ कपड़े से मतलब क्लीन कर दो ना तो मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पूरी क्लीन लगने लग जाती हैं, एकदम चमकने लग जाती हैं। तो आज उस तरह की मेरी साफ़ सफाई हो रही है, हर जगह कोई कोना मैंने छोड़ा नहीं है। तो दरवाज़ों के हैंडल्स वगैरह, लॉक वगैरह जो भी होते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह और टीवी यूनिट वगैरह सबको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। तो हर जगह साफ़ सुथरा करते चल रही हूँ और साथ ही साथ जो भी चीज़ें मुझे इधर उधर बिखरी लग रही है ना उनको भी मैं पहले उनकी जगहों पे रख रही हूँ। इससे ना रूम तो एक तो खाली खाली सा लगने लग जाता है और रूम अपने आप पूरा क्लीन और साफ अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि जब रूम एकदम भरा और मैसी रहता है ना तो फिर वो देखने में अपने आप पता नहीं क्यों कितना भी आप साफ़ कर लो ना तो फिर वो लगता है कि ढंग से सेट नहीं है या फिर गंदा ही लगता है। लेकिन रूम जब खाली खाली लगता है ना, सारी चीज़ें सिस्टम से और अपनी जगहों पे रखी होती हैं,
तो रूम एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित और अच्छा लगने लगता है, मतलब जगह दिखाई देने लगती है और सफाई करने में भी ना आसानी होती है। तो फटाफट मैं यहाँ पे अब सारी जगहों में झाड़ू निकाल ले रही हूँ। तो बस झाड़ू निकालने के बाद पोछे का काम स्टार्ट करने वाले, तो मुझे ना इतने काम करते करते गर्मी लगने लग गई, तो मैंने अपना यहाँ पे स्वेटर निकाल लिया और लग गए मैं यहाँ पे पोछा लगाने में। क्योंकि ना मतलब अगर आप काम वगैरह करने लगो ना, तो समझ लीजिए ये भी एक वर्कआउट का काम करता है शरीर में, समझ लीजिए एक एक्सरसाइज का काम है। तो फिर आप को उस तरह का ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप घर के काम खुद कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए आप खुद को आराम से फिट रख रहे हो। जितने घंटे आप जिम में बिताओगे, उसमें टाइम स्पेंड करोगे फालतू का, उतना आप घर के काम कर लो ना, समझ लीजिए झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर लो, तो आपका ऑटोमेटिक उतनी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है अच्छे से। बट ना डेली रूटीन में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि सुबह ना इतनी भागम भाग होती है। तो मैं करती ऐसा हूँ ना कि सुबह एक दफ़ा पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, शाम को आती हूँ ना तो मैं डस्टिंग वगैरह जो भी करने होते हैं वो एक रूम को चूज़ कर लेती हूँ। तो जो भी रूम मुझे मैसी लगता है उसकी डस्टिंग वगैरह मैं इवनिंग टाइम में कर लेती हूँ। और पोंछा वाला काम मैं सच बताऊँ तो मैं 2 से 3 दिन में करती हूँ। सर्दियों में डेली मैं फ़र्श पे पोछा नहीं लगाती, क्योंकि वैसे ही ना मतलब फ़र्श ठंडी होती है और डेली पोछा लगाने में मुझे लगता है ना और ही ज़्यादा फ़र्श ठंडी लगने लग जाती है। गर्मियों में रहता है ना कि धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है, तो पोछा लगाना ज़रूरी हो जाता है। पर सर्दियों में आराम से अगर आप एक दिन पोछा लगा लो तो 2 से 3 दिन आराम से वो चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने देख सकते हो सारे रूम में पोछा वगैरह लगा लिया था, और इसके बाद ना जितने भी रग्स वगैरह हैं उनको मैं उनकी जगहों पे प्लेस कर दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बिछी होती हैं ना मतलब अलग अलग जगहों पे, तो ऐसे है ना कि मतलब काफ़ी जगहों को कवर अप की रहती हैं, तो ठंड वगैरह नहीं लगती है पैर में। और मैं इस तरह का मतलब कालीन वगैरह ना अभी और भी मैं जगहों पे लगाना है, तो जब ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर मैं हॉल वगैरह में भी इसको लगा दूँगी। और इसके बाद जो सोफ़े पे मैंने कपड़ा लगाया था उसको भी मैंने हटा दिया है। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद आप देख सकते हो मेरे घर का फाइनल लुक। तो सारा रूम एकदम साफ़ सुथरा हो गया, तो ये समझ में आ रहा है कि छुट्टी के दिन का ना अच्छा सदुपयोग मैंने कर लिया है। और इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैंने अपना खाना वाना कंप्लीट किया था दोपहर वाला, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। तो खाना वाना खाने के बाद जो मैंने मशीन में थोड़े से कपड़े लगाए थे तो वो सारे धुल चुके थे, तो इनको मैं यहाँ पे फैला दे रही हूँ। तो फटाफट अब इनको मैं लगा दूँगी यहाँ पे, तो ये आराम से ना भी 1 आधे 2 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि डेली कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। और इसके बाद ना मैंने 1-2 घंटे आराम से नींद मारी थी, और ये इवनिंग टाइम का व्लॉग, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ना ये थोड़े से आलू रखे हुए थे नए वाले, तो इनको मैं यहाँ पे वॉश करने के लिए लाई हुई हूँ, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है और फिर इनको वैसे हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह मैं इसको अगर बास्केट में रखती हूँ ना तो फिर हर जगह मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। और इसको मुझे जब भी यूज़ करना होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा धुलना वगैरह पड़ता है, तब जाके यूज़ करना रहता है, तो फिर काफ़ी टाइम भी जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं आलूओं को लेके आती हूँ ना तो इनको मैं 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके फिर बास्केट में रख देती हूँ, तो इनका सारा पानी झड़ जाता है। तो इस तरह ये यूज़ करने में भी आसानी हो रहती है और इनको रखने में भी सही रहता है। तो बस सारे आलूओं को मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया, और उसके बाद जितना भी पानी वगैरह और गंदगी जो गिरी थी उसको सबको मैंने यहाँ पर वाइपर से अच्छे से क्लीन कर लिया है। और नाइट टाइम में हम गए थे, हमारे यहाँ लगा हुआ है प्रदर्शनी, तो वही देखने भी आए हुए थे। आज मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें अभी आई हुई हैं। तो कुछ इस तरह के सामान यहाँ पे आए हुए हैं, हैंडलूम के कुछ सामान है, कुछ सजावट के सामान है, थोड़े बहुत क्लोथ्स वगैरह थे, और 1-2 ब्लैंकेट्स वगैरह की शॉप लगी थी। अगर आप लोग बोलोगे तो प्रॉपर मैं प्रदर्शनी का पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं ना काफ़ी शाम टाइम में यहाँ पे आई थी, तो ज़्यादा देर मैं यहाँ पे रुकी ही नहीं, बस एक दफ़ा मैं यहाँ पे हल्का सा टहल के ही फिर निकल गई थी। मैंने एक आधा सामान यहाँ पे लिया हुआ है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स ना, अगर आपके भी सिटी में इस टाइप की प्रदर्शनी लगी हो तो आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे और रिजनेबल प्राइस में सामान मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। और भैया लोग काफ़ी दूर से आके यहाँ पे दुकानें लगाए होते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा अगर हम कुछ चीज़ें उनसे बाय कर लेंगे तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।